भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो चलिए आइए दोस्तों भारत रत्न के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 2 जनवरी 1954। ये जो भारत रत्न है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ना, भारत के नागरिकों को मिलता है। तो अभी तक क्या है कि जो भारत के नहीं है उनको भी मिला, यानी विदेशी जो लोग हैं उन्हें भी मिला। अब विदेश के जो कौन लोग थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उन्हें हम आगे बताते हैं उनका नाम। तो भारत रत्न क्या होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह जो भारत रत्न है, यह बना होता है, कॉपर का बना होता है, तांबा का बना होता है। यह तांबा का बना होता है। इसमें आपको भारत रत्न में अगर किसी को सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से, तो इसमें भारत रत्न के तहत उसे कोई भी धनराशि नहीं दिया जाता है। ठीक है, कोई भी धन, कितना भी मतलब पैसा नहीं दिया जाता है इसमें। कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। यह जो भारत रत्न दिया जाता है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए विदेशी प्राप्तकर्ता में कौन कौन है जो हमारे देश के नहीं थे और लेकिन उन्हें सम्मानित किया गया क्या? भारत रत्न से। तो विदेशी प्राप्तकर्ता, विदेशी प्राप्तकर्ता में अभी तक 2 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, पहला आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 1987 में इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, खान अब्दुल गफ्फार खान को। दूसरा है आपका नेल्सन मंडेला। ये अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये भेदभाव के खिलाफ इन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किए थे लोगों के लिए। अंग्रेजों, इस पर भी अंग्रेजों ने क्या किया, रंगभेद के आधार पर इनका शोषण किया था। तो नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। भारत रत्न को एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दी जाती है ये भारत रत्न। अब बात करेंगे कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला। सबसे पहले प्राप्तकर्ता, तो सबसे पहले साल 1954 में, ठीक है, साल 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें पहला आपका नाम हो जाएगा डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे। और इनके जन्मदिन पर हम लोग अपने भारत में शिक्षक दिवस मनाते इन्हीं के जन्मदिन के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर को, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। दूसरा है आपका डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन थे। और थर्ड है आपका सी राजगोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीनों को सी राजगोपालाचारी हो गए। भारत रत्न है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न का शुरुआत हुआ था। ये भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर को हुआ था। जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था। बिहार। राष्ट्रपति का जो पद है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति का पद, हमारे जो राष्ट्रपति का पद जो हमारे संविधान में, वो किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जब शपथ लेता है ना, तो उसी दिन से इनका कार्यकाल शुरू होता है। 5 साल के लिए होते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कम से कम कितना? 35 वर्ष चाहिए। भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो बात की जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति, आपका पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अब देखिए, इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी को, कभी कभी एग्जाम में आता है, इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित
1971 में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1971 में। ये जो इंदिरा गांधी थी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थी। ये भारत की 2 बार प्रधानमंत्री बनी हैं और इन्हीं के समय भारत में इमरजेंसी आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी के समय। और इनके पिता का नाम, इंदिरा गांधी के पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू इनके पिता थे। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम पीएम थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जवाहरलाल नेहरू का जन्म इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अब इलाहाबाद को इलाहाबाद नहीं कहते, प्रयागराज कहते हैं। 1918 में इसका नाम चेंज हो गया था, 2018 में इलाहाबाद का। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और हम लोग 14 नवंबर को ही क्या मनाते? चिल्ड्रंस डे, हिंदी में बाल दिवस मनाते 14 नवंबर को, इनके जन्म दिवस के रूप में। अब बात करते कि भारत के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। भारत के वर्तमान पीएम, तो भारत के अभी वर्तमान पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान पीएम है। ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। ठीक है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। और ये पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार पीएम। ये पहली बार पीएम साल 2014 में बने थे, पहली बार पीएम। इनका जन्म, मोदी जी का जन्म, प्रधानमंत्री का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात में। 17 सितंबर 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। अभी वर्तमान में भारत के कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और सरदार पटेल ही सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अभी वर्तमान में बात की जाए कि भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अमित शाह हैं। अमित शाह भारत के अभी वर्तमान गृह मंत्री है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और स्वास्थ्य मंत्री में आपका जेपी नड्डा है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है गया आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक है, सरदार की उपाधि
बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया। बारदोली, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में अपनी भूमिका निभाई थी। गुजरात में बारदोली 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वहीं पर ये किसानों के लिए काम किए थे। तो बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें क्या कहा, सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाएं। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जानते हैं? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत के रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल का था। चलिए अब जानते हैं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भारत के प्रथम क्या थे? कानून मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे, तो इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में भारत में अगर सबसे अधिक कहीं वन है तो वो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जंगल है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है और जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में। ये नीचा जाति के, तो इन्होंने भारत में जो जाति व्यवस्था के खराब थी, उन्होंने इनके बहुत सुधार किए, उनके लिए बहुत योगदान दिए जाति व्यवस्था के विरोध में। तो ये भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। छुआछूत को भी समाप्त करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान था भीमराव अंबेडकर को। 9 भाषा, इनके पास 32 डिग्रियां थी। भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, ये एक एडवोकेट भी थे भीमराव अंबेडकर। चलिए आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट में करके बताना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे।